वेल अनदर मैच एंड अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर आरसीबी। जितना अच्छा सीजन शुरू हुआ था वैसा चल नहीं रहा। पहले दो मैचेस ज़रूर आरसीबी जीती, लेकिन अगले तीन मैच लगातार अब हारती आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जब से आरसीबी अपने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलने आई है तब से वो फॉर्म इतना अच्छा रहा नहीं है, और ये तो हमने काफ़ी सालों से देखा है। जितना स्ट्रॉन्ग आरसीबी का फैन बेस है चिन्ना स्वामी में, उतना ही खराब फॉर्म भी रहता है यूजली। हमने मेंस टीम में देखा था, और अब वुमेन्स टीम में भी पिछला सीज़न बहुत अच्छा था आरसीबी के लिए। लेकिन इस सीज़न में जब लग रहा था कि यार जिस तरीके से आरसीबी ने स्टार्ट किया है, ये सीज़न भी शायद आरसीबी का हो सकता है। हमने भी बात की थी जब दूसरा मैच आरसीबी अपना जीती थी इस सीज़न में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि शायद ये सीज़न आरसीबी का फिर से हो सकता है। लेकिन लगातार 3 मैच हारने के बाद उन्होंने अपनी ही पोज़ीशन को और टफ़ कर दिया है। बहुत सवाल है आरसीबी में, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है इस वुमेन्स आरसीबी टीम में। कुछ प्लेयर्स हैं जो ज़रूर फॉर्म में है। आपके पास पर्पल कैप है, ऑरेंज कैप में आपके टीम प्लेयर सेकंड नंबर पे है। नंबर 1 पे अगर एमआई की नैट स्कीवर ब्रंट है, तो सेकंड नंबर पे एलिस पेरी है। ऑरेंज कैप होल्डर्स में रेणुका ठाकुर के पास पर्पल कैप है, पहले जॉर्जी वेयरहैम के पास थी, वो भी आपकी बॉलर है। तो इंडिविजुअली तो परफॉर्मेंसेस थोड़ी-थोड़ी अच्छी आ रही हैं, बट एज़ अ टीम वो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस आरसीबी की तरफ से नहीं आ पा रही। विल डिस्कस द एंटायर मैच, क्या-क्या हुआ। पहले आरसीबी आती है ऑब्वियसली बैटिंग करने, और उनको टॉस हारती हैं वो, उनको कहा जाता है कि आप टारगेट चेस करिए, टारगेट सेट करिए, हम आके चेस करेंगे। आरसीबी आती है बैटिंग करने और 125 रन ही मार पाती है 7 विकेट के नुकसान पे अपने 20 ओवर में। 125 इज़ अ वेरी डिसेंट टोटल, स्पेशली ऑन अ टर्फ लाइक चिन्नास्वामी। बैटिंग फ्रेंडली है, बाउंड्रीज काफ़ी छोटी होती हैं और रन्स भी काफ़ी आते हैं स्टेडियम में। तो अगर आप 125 मार रहे हैं तो आप खुद को एक आउटसाइड चांस दे रहे हैं जीतने का, बट यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ एन आउट एंड आउट प्रॉपर वे ऑफ विनिंग। उतना चांस आप खुद को दे नहीं रहे हैं, उसके लिए आपको कम से कम 150 और उसके ऊपर 170 180 मारना ज़रूरी है। आरसीबी की अगर हम बात करें तो पिक ऑफ द बैटर वाज कनिका हुजा, जिन्होंने खुद ही 33 रन मारे हैं। 33 वाज द हाईएस्ट फ्रॉम द आरसीबी टीम। नाउ दिस टेल्स यू द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर द आरसीबी बैटिंग लाइनअप फॉर दिस गेम। स्मृति मंदाना जो कैप्टन है, 10 रन मारे 20 बॉल पे। डैनी वाइट आज नहीं चले, 4 ही रन। एलिस पेरी, ये बहुत रेयर होता है, 0 पे आउट हुई हैं। 4 बॉलें खेल के अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाई, और ये सबसे बड़ा झटका। पिछली गेम में भी एलिस पेरी हालांकि हार गई थी आरसीबी, लेकिन 90 ऑड मारे थे। और आप एक्सपेक्ट करते हैं एलिस पेरी से कि वो चले, लेकिन हर मैच में आपके लिए आपका बड़ा प्लेयर नहीं चल सकता। एलिस पेरी अनफॉर्चुनेटली इस गेम में नहीं चली। राघवी बिष्ट 22 रन मारे 19 बॉल पे। कनिका हुजा एज आई सेड 33 द हाईएस्ट। ऋचा घोष भी आज नहीं चली, सिर्फ 9 रन। जॉर्जी वेरहैम ने नीचे आके 20 रन ज़रूर मारे। किम गार्थ ने 14 रन मारे, और ये छोटी-छोटी कॉन्ट्रिब्यूशंस को मिला के आरसीबी किसी तरह 125 रन पे पहुंच पाई। अगर हम गुजरात जायंट्स की बात करें जिसके साथ ऑब्वियसली आरसीबी का आज गेम था, गुजरात जायंट्स की तरफ से 2 विकेट्स ली तनुजा ने, 1 विकेट ली कैप्टन एशली गार्डनर ने, काशवी गौतम ने 1 विकेट ली, और डिएंड्रा डॉटिन ने भी 2 विकेट्स ली। तो डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द गुजरात जायंट्स, सो दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट आरसीबी टू अ टोटल और डिसेंट टोटल ऑफ 125। फिर आती है गुजरात जायंट्स चेस करने, एंड इट वाज द कैप्टन हरसेल्फ जिन्होंने 1 विकेट भी ली थी विद द बॉल इन हैंड। बैट से भी हाथ में उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली है। ओपनिंग करती है बेथ मूनी, 17 रन मारते हैं सिर्फ। उसके साथ हेमलता ओपनिंग करते हैं सिर्फ 11, हरलीन देओल सिर्फ 5। फिबी लिचफील्ड ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली 30 रन की 21 बॉल पे। लेकिन जो पिक ऑफ द बैटर्स थे फॉर गुजरात जायंट्स, वो इट वाज द कैप्टन हरसेल्फ एज आई सेड। पहले बॉलिंग में 1 विकेट ली, उसके बाद विद द बैट इन हैंड्स 58 ऑफ 31 बॉल्स, 187 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके 3 छक्कों के साथ एशली गार्डनर ने मेक श्योर किया कि टीम जो है वो विक्ट्री के एकदम पास आ जाए। आउट हो गई अनफॉर्चुनेटली, वो खुद टीम को लाइन को क्रॉस नहीं करवा सकी, डगआउट में जाना पड़ा। लेकिन एक बेस सेटअप करके अपनी टीम को एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में डाल के एशली गार्डनर वापस गई। 58 ऑफ 31, 6 फोर्स 3 सिक्सेस। और जैसा गुजरात जायंट्स का ये अभी तक चल रहा था कैंपेन, दे नीडेड दिस विन वेरी बैडली, और कैप्टन ने खड़े होकर कहा कि आई विल डू इट फॉर द टीम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कैप्टन अगर लीड करता है फ्रंट से तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ टीम। अगर हम आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, जॉर्जिया वेयरहैम और रेणुका सिंह ठाकुर, इन्होंने ही 2-2 विकेट्स ली। इनके अलावा किसी ने विकेट्स नहीं ली। 4 ही विकेट्स गिरी हैं गुजरात जायंट्स की। रेणुका और जॉर्जी दोनों पर्पल कैप की लिस्ट में है। जैसे कि मैंने कहा, रेणुका ठाकुर के पास अभी है पर्पल कैप एट द मोमेंट, बट उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि आरसीबी अब 3 गेम्स लगातार घर पे हार चुका
चुका है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं मुंबई सबसे ऊपर है, 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 6 पॉइंट्स हैं उनके, 3 मैचेस जीते हैं। डीसी ने 5 में से 6 पॉइंट्स पे है, आरसीबी भी 5 में से 4 पॉइंट्स पे है, तो आरसीबी डीसी से भी एक लेवल नीचे है। अब आरसीबी को वापसी करने के लिए बहुत मुश्किल होगा रास्ता, यहाँ से मैचेस जीतने हैं। एक तो अपने सारे मैचेस जीतने हैं, आप अब हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। डे आफ्टर टुमारो है आरसीबी का मैच। मुंबई थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है, डीसी मुंबई से एक गेम ज़्यादा खेली है, लेकिन पॉइंट्स मुंबई जीत रहे हैं, तो मुंबई इस टाइम पे सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे, आरसीबी, यूपी और जीजी, इन तीनों की अब जो स्टेटस है वो एक ही पोजीशन पे आ चुका है। 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स है, तो वो फाइट बहुत तगड़ी होगी। एक तरफ जैसे मैंने कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत में लग रहा था पहले 2 मैचेस के बाद कि यार आरसीबी इजीली ले जाएगी, पर वो होता दिख नहीं रहा है। अब उल्टी पड़ गई है बाजी। जो सीजन 1 के फाइनलिस्ट है एमआई और डीसी, वो ऊपर है। डीसी आपको ऊपर ही दिखते हैं, सीजन 1 का फाइनल खेला, सीजन 2 का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए हैं कोई भी अभी तक, लेकिन इस बार भी वो फाइनल के राह पे चल रहे हैं। आरसीबी कैसे कमबैक करती है ये देखना बहुत 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 ज़रूरी होगा। लेकिन वही है जो हिस्ट्री रही है आरसीबी फैंस की, कि पूरा सपोर्ट है, सब है, लेकिन वो लगातार मैचेस हारना शुरू करती हैं, वो जीती हुई पोजीशन से मैचेस हारना शुरू करती हैं। वो बहुत टफ हो जाता है आरसीबी जैसी टीम के लिए। पिछली गेम में टू नॉट बी एबल टू चेज 9 रन्स इन अ सुपर ओवर विद ऋचा घोष, विद स्मृति मांजना एंड विद एलिस पेरी, इट इज़ अ क्राइम। बहुत अच्छे 3 बैटर्स हैं और वो मिलके अगर 9 रन एक सुपर ओवर में चेज नहीं कर पा रहे अगेंस्ट अगेन सोफी एक्कलशन, व्हाट शी डिड इन द लास्ट गेम, जब यूपी और आरसीबी की मैच थी कुछ दिन पहले, शी वाज ब्रिलियंट विद द बॉल एंड द बैट बोथ इन हैंड। लेकिन आरसीबी को वो मैच भी जीतना चाहिए था। फैंस आर डिसअपॉइंटेड, दे वांट द टीम टू परफॉर्म बेटर। और हो क्या गया, अब आप ट्रॉफी जीत चुके हो ना, तो एक्सपेक्टेशन अब डबल हो चुकी है। पहले था अच्छी टीम है पर अच्छा करना चाहिए, जो हम मेंस टीम में सालों से देखते आ रहे हैं, पर अब आपके पास चैंपियन टैग लग चुका है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो वो उम्मीद भी ज़्यादा है। और जिस तरीके से टॉस में आप वो शोर सुनते हैं, थ्रू आउट द मैच आप शोर सुनते हैं, फैंस का तो हमेशा से सपोर्ट रहा है। आरसीबी की बेस्ट बात है कि जैसे मर्जी परफॉर्मेंस हो, फैंस फुल सपोर्ट देते हैं, इस बार भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। स्मृति मानना ने ये ज़रूर कहा पोस्ट मैच कि हमें तीनों डिपार्टमेंट्स में देखना पड़ेगा। हमने बैटिंग में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन हम उसको लंबा नहीं लेके जा सके, तो अब तीनों डिपार्टमेंट्स में काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, आपके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, पर अगर आज एलिस पेरी नहीं चली तो आप 125 पे रुक गए। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आपके पास स्मृति मानना है, आपके पास डैनी वाइट है, आपके पास ऋचा घोष है, आपके पास एलिस पेरी है, कम से कम 150 तो आरसीबी को, स्पेशली इन द चिन्नास्वामी बेंगलुरु कंडीशंस, वहाँ पे तो मारना ही चाहिए। वो तो वही आपको हेल्प करेगा टू गिव अ फाइट टू द ओपोनेंट्स। अब देखना ये है कि यहाँ से आरसीबी का फ्यूचर क्या होता है। वॉट आर योर थॉट्स ऑन आरसीबी's परफॉर्मेंस सो फार, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। डब्ल्यूपीएल को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड हु विल बी द 2 फाइनलिस्ट फॉर डब्ल्यूपीएल सीजन 3, इसकी प्रिडिक्शन नीचे ज़रूर करिए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन। ऐसी ही और अपडेट्स, मैच समरीज आपके लिए आती रहेंगी, चाहे वो डब्ल्यूपीएल हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो आईपीएल हो, या कोई भी सीरीज या टूर्नामेंट हो। इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स और समरीज आती रहेंगी। इस चैनल पे आपको बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी आगे चल के देखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन।